हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी में वेन डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है और वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कैसे ऑपरेशंस को विजुलाइज करते हैं कि उसमें जो यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट और डे मॉर्गन लॉज और दुनिया भर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सबको हम लोग कैसे इजीली, एकदम इजीली वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे और समझ भी लेंगे कि इसमें किस तरीके से रीजन को विजुलाइज किया जाएगा। ठीक है। और ये जो वेन डायग्राम है इसका यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे, जो 11th और 12th दोनों क्लास में है। तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। ये वेन डायग्राम जो है, ये एक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम वेन से ही था। इन्होंने जो है इन्वेंट किया था। इन्होंने एक नया तरीका निकाला था सेट को रिप्रेजेंट करने का, जो इन्होंने बोला, फिर उसको अपने नाम पे वेन डायग्राम बोल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। और फिर देखेंगे कि एक नॉर्मल सेट अगर हम लोग ले लें, कोई भी सेट, एनी सेट, उसको हम लोग एक ओवल या सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ये दिखाने के लिए कि एक सेट और एक यूनिवर्सल सेट में कैसे एलिमेंट्स को रखा जाएगा। तो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5, और एक हमारे पास सेट ए है जिसमें है 2 3 4। अब एक चीज पहले समझनी जरूरी है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एरिया है वो सारा इसी का है। मतलब इस एरिया में, इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी तुम एलिमेंट लिखोगे वो सब यूनिवर्सल के अंदर आएंगे। ठीक है। तो एक हम लोग इसके अंदर एक सेट बनाते हैं। तुम लोग को साफ दिख रहा है ना कि ए सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। साफ पता चल रहा है क्योंकि 2 3 4 जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और ए हमने यू के अंदर से निकाल के बना लिया है। तो ए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो उसके अंदर आएगा। ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एरिया है, जो ए के अंदर है, ये एरिया जो मैं येलो से मार्क करूंगा, तो ये एरिया जो है ये ए के अंदर है, ये ए का है, लेकिन ये एरिया यू के अंदर भी तो है। तो ये एरिया यू का भी हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू के अंदर है ए इज अ पार्ट ऑफ यू। तो ए यू का सबसेट हो गया। ठीक। अब जो ये एरिया है, जो मैं अब रेड से मार्क करूंगा, ये एरिया, ये ए के बाहर है लेकिन ये यू में है। ठीक है। तो इस पोर्शन में हम लोग ऐसे एलिमेंट्स लिख लेंगे जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। जैसे ए में क्या है, ए में है 2 3 4, और यू में क्या है, यू में 2 3 4 तो है ही, जो ए में भी है, लेकिन यू में 1 भी है और 5 भी है। तो अब आप देखिए, कुछ पोर्शन ऐसा है जो ए के बाहर है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो ए में और यू में कॉमन है। तो अगर आप ए को देखो तो उसमें 2 3 4, और यू को देखो तो उसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ यू। अब हम लोग देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट ले लो, ए ले लो और एक सेट बी ले लो। ए में डाल दो 1 2 3 4 और बी में डाल दो 3 4 5 6। ठीक है।
अब हम लोग बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर हम लोग मान लेते हैं ये दोनों सेट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका यूनिवर्सल सेट हो गया ये रेक्टेंगल, और ये दो सेट मैंने बना दिए ए और बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए में और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोग को? मुझे ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है ए और बी में, जिसको मैं इस पिंक कलर से कलर कर दूंगा। ये पोर्शन देखो तुम लोग पहले समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक रीजन, कॉमन रीजन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर दो सेट के बीच में कुछ कॉमन होता है तो उसको हम लोग कॉमन पोर्शन कहते हैं या कॉमन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन रीजन है वो ये पिंक पोर्शन है। इस पिंक पोर्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। तो देखो अगर मैं 3 लिख दूं यहाँ पे और 4 लिख दूं यहाँ पे, तो ये ए वाले सर्किल के अंदर 3 4 है और बी वाले सर्किल में भी 3 4 है। तो ये 3 4 जो है ये ए और बी में कॉमन है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ ऐसा ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो वो आ जाएगा 1 और 2, और इधर आ जाएगा 5 और 6 क्योंकि वो सिर्फ बी में है। तो कॉमन पोर्शन मैंने कॉमन में डाल दिए, और जो सिर्फ है वो सिर्फ बी में थे वो मैंने अलग अलग ए और बी में लिख दिए। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? अगर ए यूनियन बी किया जाए तो आप इसको मैं रीजन की हेल्प से समझाऊंगा तुम लोगों को। रीजन इन द सेंस कलर करके मैं बताऊंगा कि इस रीजन के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब ए यूनियन बी में होंगे। तो ये मैं रीजन बना रहा हूं, ये मैंने एक रीजन बना दिया है यहाँ पे जो ए यूनियन बी का पोर्शन है। अब इस ए यूनियन बी के रीजन में देखो क्या क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है जो ए यूनियन बी के अंदर का एरिया है, जो इन दोनों सर्किल ने अपने अंदर एरिया कर रखा है, वो सारा एरिया ए यूनियन बी में आ जाएगा। उस एरिया के अंदर जितने नंबर लिखे हैं वो सारे उसके एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी में यहाँ अगर आप देखें तो ये इतने नंबर और ये इतने नंबर, ये सारे नंबर आ जाएंगे ए यूनियन बी में। जो रिपीटिशन हो रहा है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और इधर डायग्राम में देखो तो येलो पोर्शन, येलो रीजन जो है उसमें जितने भी नंबर हैं वो सब आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो अगर दिखाया जाए कि ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी बताने के लिए आपको बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ठीक है। ए और बी सेट के अंदर जितना भी येलो पोर्शन है वो सब ए यूनियन बी है, ठीक। अब ए यूनियन बी हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे जिसमें हमारे पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 5। अब तुम लोग को साफ दिख रहा है कि इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए सेट एकदम अलग है, बी सेट एकदम अलग है। तो ये सेट आपकी इस तरीके से बनेंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो इन सेट्स को हम लोग कहते हैं, इस टाइप के सेट्स को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने डेफिनेशन बताने के लिए बताया है कि ये डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं ये आपस में कहीं भी ओवरलैप नहीं करते हैं, ये ज्वाइन नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि ये सेट है ए, ये सेट है बी, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसका यूनियन करोगे तो भी इन दोनों के अंदर के जितना भी एरिया है वो सारा एरिया आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर का सारा एरिया ले लो और इसके अंदर का सारा एरिया ले लो, और उस एरिया को तुम लोग कहाँ लिख लोगे? ए यूनियन बी में लिख लोगे। तो ए यूनियन बी करोगे तो पूरा पूरा येलो एरिया जो है वो आ जाएगा, जो कि है 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो आपने डिसजॉइंट सेट्स भी सीख लिया क्या होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कुछ यूनियन के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन, पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो सेट्स का यूनियन किया जाए तो कम्यूटेटिव होता है। मतलब ए यूनियन बी करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए के। बहुत इजी है, कोई भी दो सेट ले लेना
और उनका यूनियन करके देखना, ए यूनियन बी यूनियन ए, बात एक ही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव। ये होता है ए यूनियन विद बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का यूनियन विद सी। अभी बहुत इजी है। इसका मतलब ये है कि चलो इसको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, एक हमने ये सेट बना लिया, इसके अंदर तीन, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर तीन सेट बना लेते हैं, ए बी और ये सी। ये तीन सेट हमने बना लिए। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी तुम लोग कर रहे हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे एलएचएस। तो एलएचएस में पहले क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी पहले है। तो बी और सी का कॉमन, बी और सी का यूनियन करना है, तो बी और सी का सारा एरिया ले लो। बी और सी का सारा एरिया ये हो गया। ये एरिया बी और सी में है पूरा पूरा। ठीक, अब इस एरिया का यूनियन कर दो ए एरिया के साथ। तो यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ये एरिया और उसमें जुड़ जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी सर्किल के अंदर सारे एरिया हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो है उल्टा पार्ट, जो कि इसमें जो है आरएचएस में दिया हुआ है, वो कैसे बनेगा। तो आरएचएस में हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, इसके अंदर तीन सेट हमने बना लिए सेम। एक ए हो गया, एक ये बी हो गया, और एक ये सी। एक ये सी हो गया, ए बी सी बना लिया। ठीक है, ए बी सी। अब आप पहले इसमें अगर आप पहले यूनियन करें ए यूनियन बी, पहले आप यूनियन करिए ए और बी का, तो आपको क्या मिलेगा, ए और बी के पूरा एरिया, ए का और बी का पूरा एरिया जोड़ दो तो वो ये हो जाएगा। ये ए और बी का पूरा एरिया हो गया भाई। अब अगर आप इसमें जोड़ें, यूनियन करें सी का एरिया, तो सी का एरिया ये है, ये भी आपने जोड़ दिया इसमें। अब पूरा जो ग्रीन एरिया है वो देखो, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों डायग्राम में आपके पास सेम रीजन आ रहा है, तीनों सर्किल के अंदर पूरा एरिया। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको। तो इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, ये हो गई एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि ए सेट का अगर हम लोग यूनियन करें फाई के साथ तो ए ही वापस आएगा। इसका क्या मतलब है, ए सेट है जिसमें है 1 2, और एक सेट है फाइव, और फाइव के अंदर क्या होता है आपको पता है, कुछ नहीं होता है। तो ए और फाइव दोनों सेट में से अगर आप यूनियन कर दो दोनों का, ए यूनियन फाइव कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए के सारे एलिमेंट और फाइव के सारे एलिमेंट मिला करके लिख दो। मतलब ए के एलिमेंट 1 और 2, और फाइव का कोई एलिमेंट है ही नहीं तो खाली छोड़ दो उसको, तो 1 और 2 ही वापस आ जाएगा। तो वो क्या है, वो ए ही है। 1 और 2 क्या है, 1 और 2 ए है, सेट 1 और 2। तो ए यूनियन फाइव इज ए। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए का यूनियन ए के ही साथ करेंगे तो ए ही मिलेगा, बहुत इजी है ये तो। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर यूनिवर्सल के साथ हम लोग यूनियन करें ए का, यूनिवर्सल के साथ यूनियन करें ए का, तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, और उसके अंदर एक ए सेट है, ठीक है। ए सेट का रीजन क्या है? ए सेट का रीजन ये येलो पोर्शन है, ठीक। ये येलो पोर्शन आपका ए का रीजन हो गया। लेकिन ये तो यू में भी है, ये यू में भी है, ये ए में इतना पोर्शन है ये, और यही पोर्शन क्या है? यू के अंदर भी है। अगर आप यू का और ए का यूनियन करोगे तो ए का और यू का सारा पोर्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। ए का पोर्शन तुमने ब्लैक ले लिया है, ठीक है। अब यू का भी पोर्शन सारा का सारा ले लो, यू का सारा पोर्शन ये हो गया, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? सीधे सीधे यू ही मिल रहा है, क्योंकि यू के अंदर ही है ए, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, वही चीज वापस आ जाएगी यू। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, इसको हम लोग नॉर्मल समझ सकते हैं। अब हम लोग ये यूनियन की प्रॉपर्टीज के बाद देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। ये जो इंटरसेक्शन है इसको बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। एक वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, और इसमें मैंने दो सेट बना दिए, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए सेट बी, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में कॉमन क्या है। तो सेट ए और सेट बी के बीच में ये कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन कॉमन है जो मैंने पिंक कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं दो सेट लिख लेते हैं अपने पास, ए और बी। ए सेट लिख लेते हैं हम लोग कुछ भी 1 2 3 4, और बी सेट हम लोग लिख लेते हैं 3 4 5 6। अब आप बताइए ए और बी के बीच में कॉमन क्या है? 3 4 कॉमन है, जो ए में भी है बी में भी है, तो वो कॉमन में आ जाएगा 3 और 4, ठीक है। बाकी ए में और क्या क्या है? 1 भी है 2 भी है, और 5 और 6 किस में है? बी में भी, बी में है, ठीक है। तो अब आपके पास इंटरसेक्शन क्या होता है ये देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ए और बी में से कॉमन पोर्शन बस। तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लो 3 और 4, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और इसको यहाँ पे रीजन की हेल्प से देखा जाए तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का रीजन। ये पिंक पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन होता है, ठीक। अगर अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दो सेट डिसजॉइंट है, मान लो एक सेट यहाँ पर ऐसा है, एक सेट दूसरा यहाँ पर ऐसा है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका ए का और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन विद बी करोगे तो कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 5। तो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है। और जो जॉइंट सेट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है उनका इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन आ जाता है, ये, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखिए कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, वो देख लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो वही सिंपल सी है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बहुत इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाए तो वो इक्वल होगा ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको वेन डायग्राम से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इजीली हम लोग समझ लेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। ये मैंने यहाँ पे 3 सेट बना दिए, ठीक है। और जो इसका पहला पोर्शन है हमारा उसको हम लोग बनाने आ रहे हैं। और पहला पोर्शन हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। यहाँ पे देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे फिर करेंगे सी के साथ इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपने ए बी सी सेट, ए बी सी, और पहले इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का, जिसको हम लोग पिंक से
डिनोट करेंगे। ए और बी के बीच का कॉमन पोर्शन जो है उसको पिंक से कलर कर दो। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन ये है, ये हमारा हो गया ए और बी का कॉमन पोर्शन। अब इसका कॉमन पोर्शन सी के साथ क्या है, उसको रेड से कलर कर दो। अब देखो ये जो पिंक पोर्शन है इसका कितना पार्ट सी में जा रहा है वो सी के साथ कॉमन हो जाएगा। ये पोर्शन जो है, देखो इतना पोर्शन सी के अंदर जा रहा था, सी वाला सर्कल जो है उसको देखो, ये पोर्शन जो है वो सी के सर्कल के अंदर जा रहा है। तो ये जो रेड पोर्शन है वो ए बी सी का कॉमन पोर्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमने निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन विद सी। अब हम लोग नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें सेकंड पोर्शन ड्रॉ करेंगे। 3 सेट ले लेते हैं, एक हमारा वही सर्कल ये वाला ए, फिर ये बी सर्कल और फिर ये सी सर्कल। ठीक, इसमें हम लोग फिर से पहले पिंक पोर्शन निकालेंगे और पिंक पोर्शन हमारा होगा बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं बी और सी का। बी और सी का कॉमन पोर्शन निकाल लो। ये जो पोर्शन आ रहा है ये बी और सी का कॉमन पोर्शन हो गया। ठीक है, अब इस पोर्शन का कॉमन पोर्शन सी के साथ निकाल लो, सॉरी ए के साथ निकालो। अब ये जो पिंक पोर्शन है इस पिंक पोर्शन का जितना पार्ट ए में जा रहा है वो ए के साथ कॉमन है। तो ए के साथ कितना पोर्शन जा रहा है, ये पोर्शन आ रहा है ए के अंदर, ये देखिए। तो इसको अब हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा ए का इंटरसेक्शन बी के इंटर और सी के साथ, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ। अब आप देखिए ये दोनों चीजें जो लिखी हुई हैं ये एक ही रेड के रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों रीजन आपके एक ही हैं। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी आपने विजुलाइज कर ली और प्रूफ भी हो गई। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम लोग फाई का इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा फाई। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या है, मान लो 1 2 है और फाई के अंदर क्या है, कुछ नहीं है। तो ए और फाई में कॉमन क्या आएगा, ए और फाई में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम लोग यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसको बहुत इजीली हम लोग वेन डायग्राम से देख लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वेन डायग्राम बना दिया, यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर सेट ए है। ठीक, अब इस ए सेट और यू यूनिवर्सल सेट के अंदर कॉमन रीजन बताओ क्या है। ए और यू में कॉमन पोर्शन क्या है, ये पोर्शन तो ए के बाहर है, ये पोर्शन तो ए के बाहर है। तो ये ए में और यू में कॉमन नहीं है। तो साफ दिख रहा है हम लोग को ये पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन यू में भी है, ए में भी है। ये ए का है और यू का है। तो अब ये है क्या, ये एक्चुअली में ए ही तो है। तो देखो ए और यू का हम लोग अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा ए। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, जो कि आपकी है ए का इंटरसेक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए मिलेगा। बहुत इजी है, इसको तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, बहुत इजी सा है। तो अब आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे, जो कि थोड़ी सी जो है वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो ये है कि
ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ किया जाए तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। पहले हम लोग एलएचएस और फिर हम लोग आरएचएस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर्किल बना लेते हैं, एबीसी सर्कल्स। ठीक है, तो अब सेम डायग्राम को हम लोग जो है एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो ABC और ये U जो कि ये U यूनिवर्सल, ठीक है, लिख लिया है। अब पिंक पोर्शंस, अच्छा पहले हम लोग बनाते हैं ये वाला इधर LHS, जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें है B यूनियन C, उसका इंटरसेक्शन विद A। तो पहले B यूनियन C का पोर्शन पिंक कर लो, B यूनियन C, B और C का सारा पोर्शन, सारा रीजन बना लो। तो B यूनियन C में आ जाएगा ये पूरा का पूरा, मैं कलर कर दे रहा हूं। ये आ गया B यूनियन C, ठीक है। अब इस B यूनियन C का कॉमन हमें निकालना है, इस रीजन का कॉमन पोर्शन निकालना है A के साथ। तो अब देखते हैं A के साथ क्या कॉमन आ रहा है, कितना पोर्शन A में है। इस पिंक पोर्शन को देखो, इस पिंक पोर्शन का कॉमन A में कितना आ जा रहा है, A में इतना जा रहा है, ये जो मैं रेड कर रहा हूं। ये A में जा रहा, ठीक। तो ये जो रीजन हमने बनाया है ये हमारा हो गया A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ। अब हम लोग रीजन बनाने आ रहे हैं सेकेंड पार्ट का, ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो यूनियन बनाने हैं हमें, सॉरी दो इंटरसेक्शन हमें बनाने हैं। एक है A और B का इंटरसेक्शन, A और B का इंटरसेक्शन पहले जो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम लोग पिंक कर देंगे। तो A और B का इंटरसेक्शन ये है कॉमन, ठीक है। और अब हम लोग जो है एक हल्का सा ऑरेंज लेकर के A इंटरसेक्शन C कर देते हैं, A इंटरसेक्शन C। A और C में कॉमन क्या है, A और C में ये है कॉमन, ये पूरा पोर्शन A और C का हो गया, ठीक है। अब आपको इन दोनों पोर्शंस का यूनियन करना है, तो इन दोनों पोर्शंस को मिला दो, एक नया पोर्शन बना दो जो कि पूरा का पूरा इन दोनों से मिलके बना है। तो इन दोनों से मिलके जो बना है उसको हम लोग रेड किए दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलके ये बना है, पूरा रेड ले लो, पूरा पूरा रेड कर दो, जो इन दोनों को मिला देगा ये पोर्शन, ठीक। अब इस पोर्शन को हम लोग अपना बोल सकते हैं कि ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब आप देखो ये दोनों पोर्शंस जो रेड वाले हैं वो सेम है कि नहीं दोनों में, तो इसका मतलब हुआ आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B यूनियन विद A इंटरसेक्शन C आर सेम थिंग, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत है और एक सेट की जरूरत है, ठीक है। एक सेट हमने इसके अंदर बना दिया है।
तो पहले इन सेट्स को, यूनिवर्सल सेट को कुछ नंबर वगैरह दे देते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट आपका यू वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जो ए सेट है उसमें डाल देते हैं प्राइम नंबर्स जो 10 से छोटे हैं। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, बस 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स आ गए जो ए के अंदर है, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कर, इसको वेन डायग्राम में बना लेते हैं। तो भाई यू और ए, यू के अंदर तो सब कुछ है 1 से लेकर 10 तक के, लेकिन उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ए में है। वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और यू में क्या क्या है? यू में सब कुछ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस सारे नंबर्स यू में है। यू का जो एरिया है उसमें जो भी है वो सब यू में है, ठीक। तो अब हमें देखना है कि ए की कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो एरिया जो ए के बाहर है, ए के बाहर, आउटसाइड ए, ये वाला एरिया हमें देखना है आउटसाइड ए क्या क्या है। लेकिन ऑब्वियस है कि यू के अंदर ही होगा सब कुछ, क्योंकि ए का यूनिवर्स जो है वो तो यू यूनिवर्सल सेट उसका बना ही हुआ है। तो आउटसाइड ए हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं? हमारे पास ए के बाहर की चीजें देख लो क्या क्या है। तो ए के बाहर का एरिया पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ए के बाहर का एरिया क्या क्या है। ये है ए के बाहर का एरिया, ठीक है। ये ए के बाहर का एरिया है। इस एरिया में जो कुछ लिखा है वो सब ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 1 4 6 8 9 10, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट में जो कुछ भी आ रहा है वो ए के बाहर है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी छोटी सी यहाँ पे देख लेते हैं कि ए का यूनियन किया जाए ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या होगा। मतलब ए के अंदर और ए के बाहर का एरिया सारा उठा लो। ए का मतलब क्या हुआ? ए के अंदर का एरिया, और ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए के बाहर का एरिया। तो जब तुम ए के अंदर का एरिया और ए के बाहर का एरिया निकालोगे तो तुम्हें कौन सा एरिया मिलेगा? ए के बाहर तो ये है पूरा, और ए के अंदर ये है पूरा। ये पूरा पूरा बाहर अंदर सब कवर कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, आप एकदम सही समझ रहे हो, आपको मिलेगा यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि ए और उसके बाहर के एरिया का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करें, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट तो देखो ये है, ठीक, जो कि ए के बाहर था, और ए के अंदर ये था। अब ए के अंदर के एलिमेंट्स और ए के बाहर के एलिमेंट्स में कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं कॉमन है। देखो ये ए के बाहर का एरिया है, ये ए के अंदर का एरिया है, और इन दोनों में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन चीज निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और कुछ नहीं क्या होता है? कुछ नहीं होता है आपका एम्प्टी सेट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरी चीज जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे आपके पास दो सेट होने चाहिए। एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें डाल देते हैं 1 2 3 4 5, और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें डाल देते हैं 4 5 6 7 8। अब अगर आपको ए माइनस बी करना है तो पहले तो सिंपल हम लोग समझ लेते हैं कि ए माइनस बी होगा क्या। बात को ध्यान से समझिएगा, ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो
जो बी में मौजूद है, जो बी में है। रिमूव दोज एलिमेंट्स फ्रॉम ए विच आर इन बी, मतलब हम ए में से वो एलिमेंट हटा रहे हैं जो बी के हैं, बी में है। तो बी में क्या क्या है ऐसा जो ए में है, वही हट सकता है। 6 7 8 तो ए में से हट नहीं सकता क्योंकि 6 7 8 ए में है ही नहीं। तो ए में से क्या क्या हट सकता है, 4 हट सकता है, 5 हट सकता है क्योंकि वो बी में भी है और ए में भी है। तो ए में बचेगा क्या, 1 2 3 ये बचेगा। अब अगर आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ए और बी दो सेट हैं, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी में क्या क्या है, कॉमन तो पहले देख लो, 4 है और 5 है और 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे 6 है 7 है 8 है। अब मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों से कि a माइनस बी निकालने के लिए, a माइनस बी निकालने के लिए रिमूव दोज एलिमेंट्स विच आर इन b फ्रॉम a में से, अच्छा तो ऐसा करो कि a में से b को हटा दो, a में से b को हटा दो। तो हम ऐसा करें, डार्क किए दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, b को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखो क्या क्या गायब हो गया, बचा क्या क्या और गायब क्या क्या हुआ ये देख लो। ये मैंने बी को हटा दिया तो अब बचा क्या क्या, 1 2 3 बचा, और क्या हट गया, 4 5 हट गया, 4 5 हट गया। ये 4 5 था कहाँ पे, अगर इस 4 5 को देखो तुम लोग तो ये 4 5 यहाँ पर लिखा था कहीं, मैं रेड से इसको मार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन में लिखा था 4 5, जो कि कौन सा पोर्शन था, कॉमन पोर्शन था ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का जो कॉमन पोर्शन था वो था 4 5, वो हट गया, ए माइनस बी करने पे ए में से हट गया, है ना। तो ए में से आपने क्या हटा दिया, अगर आप तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए में से बी माइनस करें तो वो बात सेम होगी, ए में से माइनस करना ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों बातें सेम है ना। इसको हम लोग एक फॉर्मूले की हेल्प से लिखेंगे, ये थोड़ा इनकरेक्ट है ना। इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे कि हम लोग a माइनस बी अगर करें तो उसमें जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट, वो कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे a में से हटाने पे जो मिल रहा है हमें क्या, a इंटरसेक्शन b हटाने पे जो मिलेगा वो होगा। इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझो, मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे करके तुम लोग बताऊंगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है जिसके अंदर है ए और बी, ए एंड बी, ठीक। अब ऐसा करते हैं कि इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस फॉर्मूले को समझते हैं हम लोग। मैं जानना चाहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो साफ ऑब्वियस था कि ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में बी हटा दो, बी को गायब कर दो, तो बचेगा क्या, अगर हम बी को गायब कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, देखो ये पोर्शन बचेगा केवल। और इस पोर्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पोर्शन में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, ठीक। अब अगर हम लोग इसके LHS RHS वाले साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, एक इंटरसेक्शन बी। तो अब जरा बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, Na
10 एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 8 9 10, तो ये 3 एलिमेंट्स आप हटा दीजिए तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, 7। तो इसका मतलब है कि ये चीज इक्वल होगी इसके, इसलिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप लोग b माइनस ए के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग b में से a माइनस करें तो वो क्या होगा, b माइनस ए करेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा पोर्शन जो b में है लेकिन a में नहीं है ना, तो ये पोर्शन मिल जाएगा, ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारा पोर्शन हट जाएगा a का, क्योंकि a को माइनस कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b में से हटा दो, b में से हटा दो कॉमन पोर्शन a इंटरसेक्शन b, है ना, ये चीज ही हटाने। अच्छा देखो, चाहे तो पूरा a हटाओ और चाहे तो ये इतना हटाओ, बात तो वही है, क्योंकि ये चीजें a में है ही नहीं, b में है ही नहीं, तो इनको हटाने का कोई फायदा नहीं है, ये हटेंगी ऑब्वियसली गायब हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें a में से गायब होंगी जो यहाँ कॉमन में थी, वो चीजें a में से हट जाएंगी। तो अब ये आपका बन गया b में से हटाई हुई चीजें। ठीक है, जो कि ये b माइनस है। अब एक चीज होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है, अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस समझने के लिए हम लोग यहाँ एक वेन डायग्राम बनाएंगे और दो सेट बना लेंगे, और इन दोनों सेट में हम यहाँ कुछ कलर कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो वो आप देखिए जरा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें जो मैं पोर्शन कलर कर रहा हूँ उस पोर्शन को देखो, ये इधर से और ये पोर्शन इधर से। ठीक है, ये दोनों पोर्शन का यूनियन किया जाए अगर, इस पोर्शन का, इस रेड पोर्शन का जो सिर्फ ए में है और इस रेड पोर्शन का जो सिर्फ बी में है, इन दोनों पोर्शन का यूनियन किया जाए तो आपको मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से, जो कि है ये, सर्किल में प्लस बना दो या तो ये डेल्टा बना दो, तो इसको बोलते हैं ए डेल्टा बी, या फिर बोलते हैं ए, ऐसे ही सर्किल बना करके बी, और इसका मतलब होता है ये रेड पोर्शन। अच्छा, ये जो रेड पोर्शन है ये वाला, ये अभी हमने सीखा है कि ये है a माइनस बी, ए में से b हटाया जा चुका है, और ये रेड पोर्शन क्या है, ये है b माइनस ए, और इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए a माइनस बी का यूनियन कर दिया जाए b माइनस ए से, तो आपको मिल जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला भी एक लिख सकते हैं इसके लिए। अब a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी है ये, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखते हैं जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बात होती है तो यूनियन का मतलब होता है प्लस करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए। अब इनके जो फॉर्मूले थे वो रख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी क्या था, a n a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस एन बी, इसका फॉर्मूला माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अब ये आपको मिल जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये जो नया फॉर्मूला है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का। ठीक,
अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद हम लोग देख लेते हैं कि डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं। पहला लॉ इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से ही होगा ये। तो पहला इसमें लॉ आता है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी के कॉम्प्लीमेंट के। अब इस पहले लॉ को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। तो एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग को सबसे पहले बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो आपके सेट हो जाएंगे ए और बी, और ब्लैक से बनाऊंगा। एक सेट है आपका ए और दूसरा सेट है आपका बी। इनके नाम है ए बी मैंने लिख दिए हैं और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी का, पहले एलएचएस के बारे में बात करेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी का एरिया और फिर उसके बाहर का एरिया हमें चाहिए। ए यूनियन बी के अंदर तो ये एरिया है, ये बहुत लाइट येलो कलर से मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये ए यूनियन बी के अंदर का एरिया है। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके बाहर के एरिया से, जो कि मैं रेड कलर से डिनोट करूंगा। अब इस एरिया को छोड़ के जो एरिया बनेगा वो ये होगा। ये एरिया जो आप देख रहे हो रेड वाला, ये ए यूनियन बी के बाहर का एरिया है। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, क्योंकि ये इसके बाहर का एरिया था, ठीक। अब हमें आरएचएस के बारे में बात करनी है। तो आरएचएस बना के देखते हैं वेन डायग्राम में। अगर ये दोनों चीजें सेम आ जाएंगी तो हम बोल देंगे कि ये लॉ हमारे हिसाब से सही है, और डी मॉर्गन ने पहला लॉ जो दिया था वो सही दिया था। तो आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। चलो हम लोग इसको चेक करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट यू है। तो अब आपको चाहिए एक ऐसा एरिया जो है ए के बाहर, ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ ए के बाहर का एरिया। तो भाई ए के बाहर का एरिया जो कुछ भी है वो सब आप ब्लू कर दो। तो मैं ये ब्लू करने जा रहा हूँ ए के बाहर का एरिया। क्या बी के अंदर लाइंस जाएंगी या बी के बाहर रहेंगी? बी के अंदर तो जाएंगी, क्योंकि केवल ए के बाहर रहना है हमें, है ना। बी के अंदर तो जा सकते हैं, बस ए के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ए के बाहर रहना है। अब आपको चाहिए बी के बाहर का एरिया, क्योंकि बी के बाहर क्या है? बी के बाहर है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये देखो ए का कॉम्प्लीमेंट था ए के बाहर, तो हमने ए के बाहर ले लिया। अब बी के बाहर है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अब बी के बाहर का सारा एरिया बना डालो। तो इसको मैं बनाऊंगा ऑरेंज कलर से। बी के बाहर रहना है लेकिन ए के अंदर तो जा सकते हैं, तो ए के अंदर चले जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि ए के बाहर का एरिया किस चीज से डिनोटेड था? ए के बाहर का एरिया ब्लू लाइन से डिनोटेड था और बी के बाहर का एरिया ऑरेंज कलर से डिनोटेड है। तो मुझे चाहिए, अब क्या चाहिए
मुझे ए और बी के बीच का कॉमन पोर्शन चाहिए। ये क्योंकि इंटरसेक्शन लिखा है ना यहाँ पे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन, कॉमन। तो ब्लू और ऑरेंज में जो कॉमन दिख रहा है तुम्हें, वो पोर्शन बताओ। ब्लू और ऑरेंज में जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है वो वाला पोर्शन हुआ जहाँ पे ब्लू लाइंस भी हैं और ऑरेंज कलर भी है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे रेड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑरेंज लाइंस भी हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑरेंज कलर भी है और यहाँ पे ब्लू लाइन भी है, इसको मैंने रेड कर दिया है। देखो क्या हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर केवल ब्लू लाइन है, ऑरेंज कलर नहीं है। हमें वहां चलना है जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर भी है और ब्लू लाइन भी है, क्योंकि वो कॉमन पोर्शन है। अब आप ये बताइए कि ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में दोनों में आपको कॉमन पोर्शन क्या मिल रहा है? दोनों में मुझे कॉमन पोर्शन मिल रहा है, यहाँ से जो कॉमन पोर्शन था उसका नाम था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दोनों रेड पोर्शन आपके सेम है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए मिलेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? आउटसाइड। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आउट साइड ए। अब आउटसाइड ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिल जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इनसाइड ए आ जाओगे। ए का कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड ए और उसका कॉम्प्लीमेंट इनसाइड ए, और इनसाइड ए क्या होता है? ए होता है। ए के अंदर क्या रहेगा? ए ही होगा। ए के अंदर का एरिया, इनसाइड ए एरिया इज ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि अगर हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब है? फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं के बाहर, कुछ नहीं का उल्टा, सब कुछ, तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल। और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मिलेगा फाई, मतलब सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये कुछ छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग इसके बाद एक नए लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो डिराइव करेंगे, जो आगे यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में भी, और सेट थ्योरी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हम इसको यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।